आप सबने केतु के बारे में सुना होगा कि केतु कैसे मुक्ति देता है, केतु कैसे आपको लिबरेशन देता है, स्पिरिचुअलिटी में लेके जाता है, ठीक है। एंड रिलीफ देता है, आपका कर्म छुड़वाता है, ये सब करता है। लेकिन ये जब वो करता है तो कैसे करता है, ठीक है। आज हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे कि अगर आप ये केतु को देखें, जो उसका जो मैनिफेस्टेशन है, जो उसका फॉर्म है, अगर आप उसको देखें तो ये जो है वो केतु का फॉर्म है, ठीक है। एंड उसका जैसे आगे आप देख सकते हैं कि हेड नहीं है, एंड उसके हाथ में एक ये बड़ा सा स्वॉर्ड है, ठीक है। अब स्वॉर्ड का यूज़ क्यों होता है, ठीक है, ऑफकोर्स किसी भी चीज़ को काटने के लिए। केतु काटने का कारक है, ठीक है। वो चीज़ों को काटता है, ख़त्म करता है, एकदम ब्रेक कर देता है। और वो जब काटने पे आता है तो वो किसी भी चीज़ पे कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता, ठीक है। उसका खुद का सर नहीं है तो वो आपका किसी भी चीज़ का क्या परवाह करेगा, ठीक है। तो इन जनरल वो करता नहीं है। अब देखने वाली बात है कि ये जब प्लैनेट पे आपका जो मेजर प्लैनेट्स हैं, जैसे कि आपके जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, इन सब को जब वो इन्फ्लुएंस करता है तो क्या रिजल्ट करता है, और जब वो काटने पे आता है, आपका कर्म ख़त्म करने में आता है, तो वो कैसे ख़त्म करता है, ये मैं आज रियल चार्ट एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। कि जैसे कि अभी ये एक चार्ट है, ठीक है। ये इसका D1 है, ये इसका मून चार्ट है, ये D9 D10 ये सब है। हम डिटेल्स में समझते जाएंगे कि सैटर्न केतु इन जनरल हम कहते हैं कि वो कर्म में ब्रेक देता है, लेकिन कैसे, मतलब ये तो बोलते तो सब है, लेकिन ये चीज़ें होता कैसे है, ठीक है। ये चार्ट जो है ये इसका D1 का चार्ट है, ठीक है, आप देख सकते हैं। एंड सैटर्न इधर एक तो पहली बात रेट्रो है, ठीक है। रेट्रो हो गया सैटर्न, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया कैरियर में दिक्कत के लिए, अगेन, ठीक है। तो अब ये जो इसका है 10th लॉर्ड है, ये सन है, ये भी जाके 11th हाउस में बैठा, जो कि नीचाभिलाषी बनता है, मतलब उसके नेक्स्ट हाउस में लिब्रा साइन पड़ता है, एंड वो वहाँ पर जाके नीच का होता है, तो वो भी नीचाभिलाषी है, ठीक है। ये ऊपर ऊपर से जो आपको दिख रहा है ये D1 का कॉम्बिनेशन है। और ऑल्सो केतु यहाँ पर बैठा हुआ है आपके 10th हाउस के ट्राइन पे बैठा हुआ है, ठीक है। केतु यहाँ पर अभी भी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये भी एक दिखाता है कि जब भी आपके 10th हाउस के ट्राइन पे जब भी कोई मेजर प्लैनेट का गोचर होगा, जो कि आपके जॉब ज्वाइन करने का या नया जॉब में मतलब प्रमोशन होने का, ये सब को ट्रिगर करना चाहिए, तो वहाँ पर ये जो केतु यहाँ पर बैठा है, तो ये वहाँ पर उस चीज़ को ब्रेक कर देगा। मतलब चीज़ें एक तो होगी नहीं, अगर चीज़ें होंगी भी तो उसमें अचानक से ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो D1 की बात है। अभी अगर हम मून चार्ट से भी इधर देखें तो मून चार्ट से सैटर्न जो है वो उसके लग्न के ऊपर बैठता है, जो मून के ऊपर सुपर इम्पोज होता है। मून के ऊपर सैटर्न का भी बैठना, मून खुद एक्वेरियस साइन पर यहाँ पर है, ठीक है। मून सैटर्न के साइन में इतना ज़्यादा अच्छा बिहेव नहीं करता, और सैटर्न जब खुद उसके ऊपर हो, मतलब इन जनरल जब हम सैटर्न मून के पिछले हाउस उसके ऊपर और उसके नेक्स्ट हाउस ये जो ट्रांजिट उसका होता है, तो हम उसको साढ़े साथी बोलते हैं, ठीक है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंटेंस उसका एक्सपीरियंस उस टाइम पर होता है। अब जब कोई इंसान खुद ही अपने बर्थ चार्ट पे ही, नेटल चार्ट में ही सैटर्न मून को लेकर पैदा हुआ हो, तो उसका स्टेट ऑफ माइंड आप समझ सकते हैं कि कितना डिप्रेसिंग वो बना देता है इंसान को, ठीक है। एंड अभी हम अगर D9 पे जाएं, D9 की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सैटर्न एक तो पहली बात 8th हाउस पर आके बैठा हुआ है, ठीक है। 8th हाउस पर आके बैठा हुआ है, मार्स के साथ है, मार्स जो कि उसका एनिमी है, ठीक है। उसके साइन पर, एरिस साइन पर जाके वो डेबिलिटेटेड होता है, नीच का होता है, मार्स के साथ बैठा हुआ है। एंड अगेन जब ये रेट्रो है, अब अगर हम इसको इसके पीछे के हाउस में लेके जाएंगे, क्योंकि रेट्रो को हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में उसके प्रीवियस हाउस में उसका कैलकुलेशन होता है, तो जब हम पीछे के हाउस में लेकर आएंगे, एक तो यहाँ पर एरिस साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एरिस सन पर डेबिलिटेटेड होता है, नीच का हो जाता है, और फिर से यहाँ पर ये केतु से मिल रहा है,
तो सैटर्न केतु यहाँ पर फिर से वो ब्रेक को दिखा रहा है। और यहाँ पर ये जो रेट्रो का अगर पीछे आता है तो वहाँ पर वो ब्रेक फिर से वही चीज़ दिखा रहा है। एंड अगेन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जुपिटर जो है, जीव कारक जो है, जीव क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, उसका जो मेन एक्सपीरियंस होगा वो भी इधर केतु के ट्राइन पर है, ठीक है, एंड D9 पर है, ठीक है। जो D9 का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत प्रोमिनेंटली फील होता है। ओके, तो ये हो गया D9 की बात हो गया। अभी अगर हम फिर से D10 पर आए, D10 पर आप देखेंगे कि सैटर्न यहाँ पर 12th हाउस पे चला गया। बार बार ये सब चीज़ें जो 6, 8, 12 इसको दोस्तान कहते हैं, ठीक है। एंड ये अच्छा हाउसेस नहीं होता किसी प्लैनेट्स के लिए जाने के लिए। खैर वो मैलेफिक्स को वहाँ पर जाना तो फिर भी वो ठीक है चलता है, लेकिन दिक्कत तो देगा ना कैरियर पे। अभी सैटर्न कर्म कारक है तो कैरियर पे दिक्कत तो देगा ना। तो अभी सैटर्न यहाँ पर D9 पर 8th हाउस पर चला गया, ठीक है। इधर D10 पर आपका 12th हाउस पर चला गया। तो एक चीज़ वो है। अब यहाँ पर वो रेट्रो है, ठीक है, एक्सोल्टेशन साइन पर गया, ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये यहाँ पर रेट्रो है तो ये यहाँ पर फिर से पीछे आ जाएगा। और जब पीछे आएगा तो किससे मिलेगा? केतु से, क्योंकि केतु उसके टर्न पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर फिर से सैटर्न केतु ये सब फिर से एक्टिवेट हो गया। केतु बार बार सैटर्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। D10 पर किया, इधर D9 पर किया, एंड D1 पर भी केतु का इधर ट्राइन पर है, जो 10th हाउस के ट्राइन पर है। तो इस पर्सन का जो स्टोरी है वो यही है। ये पर्सन बाय रिलीजियन वो जो भी है, ठीक है, वो बहुत रिलीजियस है, वो कुछ नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं खाता और बहुत रिलीजियस पे, भगवान पे ये सब मानने वाला, बहुत धार्मिक काम वो करता रहता है, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन यही था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग दुनिया में बहुत सारा कुछ पाप वगैरह करते हैं, बहुत सारा कुछ अनएथिकल का काम करते हैं, लेकिन फिर भी आज वो कहाँ पर है। लेकिन मैं इतना अच्छा काम करके भी मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने किसी का कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने उसको वही बताया कि तुम्हारा ये सब दान धर्म पाप पुण्य इस सब से कि या फिर तुम्हारे धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुमने एट द टाइम ऑफ बर्थ जो भी कॉम्बिनेशंस तुमने लेकर आए हैं अपने चार्ट में, तुम लेकर आए हो, तो उसको तुमको एक्सपीरियंस करना ही है, ठीक है। अभी अगर ये सिर्फ इधर D1 पर भी ऐसा होता, अगर ये D9 या D10 पर कोई चीज़ें बेटर होती तो भी तब भी ये इंसान अपना लाइफ ठीक ठाक गुजारा कर लेता। लेकिन ये जो चीज़ें D1 पर, D9 पर, D10 पर ये जिस तरह से चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं, तो ये बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम को दिखाता है। ये इंसान जो है ये मुझे बता रहा था कि इसका मतलब कैरियर के स्टार्टिंग से ही वो 6 महीना कहीं पर काम करेगा और फिर 1, 1.5 साल 2 साल तक फिर से गैप, कोई जॉब नहीं, फिर से कहीं पर जॉब करेगा, फिर से 6 महीना 1 साल काम किया होगा, फिर से 2 साल 3 साल ऐसे गैप, बार बार कैरियर पे गैप लगता रहता है, ठीक है। ये क्यों होता है? यही केतु की वजह से, सैटर्न का रेट्रो होना, सैटर्न का D9 और D10 पर बार बार जाके नीच का हो जाना, ठीक है। D9 पर वो रेट्रो होके जो पीछे जाता है तो एरी साइन पर जाता है, तो यहाँ पर वो रेट्रो होता है, जो नीच का होता है, डेबिलिटेटेड होता है, और फिर वहाँ पर वो केतु को भी मिलता है। तो यही सब इस तरह से केतु दिखाता है आपके चार्ट में, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है प्लैनेट्स को, कैसे उनकी कारकत्व पे वो कट देता है, ब्रेक देता है। जितना इंटेंस होगा, जितना वो चीज़ें आपका D1, D9, D10 पर वो जो रिपीट होता चला जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो आपको वही सब देगा, ठीक है। इसका सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि मतलब केतु ही आपके 10th हाउस के ट्राइन पर इधर यहाँ पर बैठ गया, तो जब भी कोई प्लानिटरी जो ट्रांजिट होगा, जिस टाइम पर आपको जॉब मिलना चाहिए उस टाइम पर ही ये ब्रेक कर देगा। अगर जब लगेगा भी तो जैसा कि उसने बताया, ठीक है, जॉब लगता है लेकिन 6 महीने 1 साल के अंदर फिर से छूट जाता है। तो वही तो होगा ना कि ट्रांजिट हुआ, इधर सपोज इधर राहु का अभी इधर ट्रांजिट हो गया तो जॉब लग गया, नया जॉब लग गया, लेकिन फिर से इधर केतु है तो वो फिर से जब उसके केतु नाटल केतु के डिग्री के क्लोज जब वो ट्रांजिट करेगा तो फिर से वो ब्रेक दे देगा। तो दिक्कत वही है,
तो केतु इस तरह से आपके चार्ट में वो जिस भी हाउसेस में हो, वो जिस भी प्लैनेट्स के साथ हो, उसके सिग्निफिकेशंस पे वो ब्रेक देगा। और जब वो आपको वो डिटेल्स में देखना होगा, सिर्फ D1 से पता नहीं चलता, उसका इंटेंसिटी D1 से पता नहीं चलेगा, आपको वो देखना होगा कि D9 एंड D10 वहाँ पर वो कैसा है। ठीक है, जितना उसका रिपीटेशन होता जाएगा उसका इंटेंसिटी उतना बढ़ जाएगा और उसके आपके लाइफ में उसका जो इम्पैक्ट है वो उतना प्रोमिनेंटली शो होगा। ठीक है, तो आज के लिए यही था। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही पसंद है, बिना कोई फिलोसफी, बिना कोई बकवास के, एकदम रॉ एंड रियल एस्ट्रोलॉजी, तो आप इटर्नल वेद नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।